आज अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह एक दर्दनाक इत्तला मिली कि एक मल्लापल्ली में रहने वाले एक बच्ची की जो करीबन 8 तारीख से मिसिंग थे, उनकी लाश बरामद हुई है मोइनाबाद के पास जली हुई हालत में। और जब उसकी तहकीकात किया गया तो वो एक घराना निकला मल्लापल्ली हल्के का। और जब पूरी तफ्तीश की गई तो इसमें ये मालूम हुआ कि ये बच्ची करीबन 8 तारीख से मिसिंग थी। और 8 तारीख के बाद मिसिंग होने के बाद उसके अफराज ख़ानदान ने हबीबनगर पीएस में आकर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की कि उनकी बहन और उनकी बेटी यहाँ पे लापता है, मगर कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया और उस बगैर दर्ज किए हुए अफराज ख़ानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर और ढकल कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अफराज ख़ानदान फिर दूसरे दिन आया और यहाँ के एसआई और सीआई से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। और उनको ये बताया गया कि कहीं चले गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई या एक बाद में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दर्दनाक तरीके से, तो ये इस बात पे ताज्जुब था कि आज 12 तारीख है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है और आज तक भी हबीबनगर पीएस के एसएचओ ने कंप्लेन दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार नहीं हुआ है हबीबनगर पीएस में, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेन लिखाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उससे बात किया जा रहा है, गैर ज़रूरी तरीके से हरासान किया जा रहा है। और हम सदर मजलिस के हुक्म पे हम डीसीपी साहब से मिले जो यहाँ पर आए, हमने अफराज ख़ानदान से उनको बात कराई। अफराज ख़ानदान ने डीसीपी साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की। और डीसीपी साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और पूरे यहाँ के नामपल्ली हल्के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए। उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी, ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। हम यहाँ पर अपना मुतालबा लेकर आए हैं कि यहाँ के एसएचओ ने गलती की, यहाँ के एसआईओ ने गलती की और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे बातों में इसको उलझा नहीं सकते और इसको टाल नहीं सकते। यहाँ के लोग जब मजलूम बनकर आपके पास आते हैं तो आपका फरीजा बनता है कि उनके ऊपर फौरी तौर पर उनकी कंप्लेन को लिखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप कुर्सी पर बैठकर अपने सहूलत से उनसे बात नहीं कर सकते और अपनी सहूलत से काम नहीं कर सकते। फौरी तौर पे प्रोएक्टिव तौर पे ये काम करना पड़ेगा। आज इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्ची की जान चले गई। हो सकता ये है कि ये बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर अगर ये लोग जब कंप्लेन हुई जब भी प्रोएक्टिव तौर पे अगर अपना काम अंजाम देते तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी, जो यहाँ के एसएचओ और यहाँ के एसआई की वजह इसकी लापरवाही की वजह से आज चले गई। हम कमिश्नर हैदराबाद और तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करते हैं और ये मुतालबा करते हैं, अपील की बात नहीं है, मुतालबा करते हैं कि यहाँ के हबीबनगर पीएस के तमाम जो इस हादसे में जिम्मेदार हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनको ऐसी हिदायत दी जाए कि दूसरे पीएसओ को भी एक मिसाल कायम हो। ये हम उम्मीद करते हैं और आज हमने ये भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द फैमिली मेंबर्स को वो पोस्टमार्टम करते हुए बॉडी हवाले की जाए ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें। मगर इस चीज को सीरियस तौर पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेना पड़ेगा और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो एफआईआर बुक कर रहे हैं, एफआईआर क्या सेक्शन के तहत बुक करते हैं सर? अब पूरे तफसीलात अभी देंगे, अभी तो जगह है नींद में से, अभी तक तो सो रहे हैं। पूरे तफसीलात अब ये जब हम आके यहाँ पे मुतालबा किया, सुबह तक भी इन लोगों को समझा रहे थे। आज जब हम आए हैं और यहाँ पे सख्ती से हमने मुतालबा किया है, अब थोड़ी देर में पूरे तफसीलात यहाँ के एसएचओ की नींद खुली है, अब यहाँ के तफसीलात पूरे मिलेंगे, आपको भी हम अपडेट करेंगे। पहले हमने ये कहा कि इस पे एक्शन लिया जाए और बच्ची की बॉडी को फौरी तौर पे घर वालों के हवाले किया जाए। राम बाबू और एसआई शिवा इसमें दोनों सेक्टर एसआई है, इनके ऊपर आप लोग कुछ कंप्लेंट वगैरह करेंगे? बिल्कुल, अगर महकमा आज शाम तक उनके ऊपर नहीं लेगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हम
किसी किस्म से यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने नहीं आया। अगर लेना होता तो आज जुम्मे का दिन था, हम यहाँ पे तमाशा कर देते थे। हमारा मुतालिबा ये है कि इनसे हम उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ पे ये सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे, और एक्शन लेके इनको बताना पड़ेगा। पुलिस की जानिब से ये केस को सुसाइड केस बताया जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपके लिए सेक्शंस के लिए कुछ बताया। अभी हमारी ये उम्मीद है, जो हमने ये बात की है, अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। तो पोस्टमार्टम में अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बच्ची ने अपने आप को जला लिया, यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ उस बच्ची के साथ, और उसके बाद ही एफआईआर सही तौर पे दर्ज की जाएगी। अफराज खानदान ने डीसीपी साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेंट किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की, और डीसीपी साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और पूरे यहाँ के नामपल्ली के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा न खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए। उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी, ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। हम यहाँ पर अपना मुतालिबा लेकर आए हैं कि यहाँ के SHO ने गलती की, यहाँ के SIO ने गलती की, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे बातों में इसको उलझा नहीं सकते और इसको टाल नहीं सकते। यहाँ के लोग जब मजलूम बनकर आपके पास आते हैं तो आपका फरीजा बनता है कि उनके ऊपर फौरी तौर पर उनकी कंप्लेन को लिखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप कुर्सी पर बैठकर अपने सहूलत से उनसे बात नहीं कर सकते और अपनी सहूलत से काम नहीं कर सकते। फौरी तौर पे प्रोएक्टिव तौर पे ये काम करना पड़ेगा। आज इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्ची की जान चले गई। हो सकता ये है कि ये बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर अगर ये लोग जब कंप्लेन हुई जब भी प्रोएक्टिव तौर पे अगर अपना काम अंजाम देते तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी, जो यहाँ के SHO और यहाँ के SI की वजह से, की लापरवाही की वजह से आज चले गई। हम कमिश्नर हैदराबाद और तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करते हैं और ये मुतालिबा करते हैं, अपील की बात नहीं है, मुतालिबा करते हैं कि यहाँ के हबीबनगर PS के तमाम जो इस हादसे में जिम्मेदार है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनको ऐसी हिदायत दी जाए कि दूसरे PSओं को भी एक मिसाल कायम हो। ये हम उम्मीद करते हैं, और आज हमने ये भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द फैमिली मेंबर्स को वो पोस्टमार्टम करते हुए बॉडी हवाले की जाए ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें। मगर इस चीज को सीरियस तौर पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेना पड़ेगा और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो FIR बुक कर रहे हैं, FIR क्या सेक्शन के तहत बुक करते बोले सर? अब पूरे तफसीलात अभी देंगे, अभी तो जगह है नींद में से, अभी तक तो सो रहे हैं। पूरे तफसीलात अब ये जब हम आके यहाँ पे मुतालिबा किया, सुबह तक भी इन लोगों को समझा रहे थे। आज जब हम आए हैं और यहाँ पे सख्ती से हमने मुतालिबा किया है, अब थोड़ी देर में पूरे तफसीलात यहाँ के SHO की नींद खुली है, अब यहाँ के तफसीलात पूरे मिलेंगे, आपको भी हम अपडेट करेंगे। पहले हमने ये कहा कि इस पे एक्शन लिया जाए और बच्ची की बॉडी को फौरी तौर पे घर वालों के हवाले किया जाए। राम बाबू और SI शिवा इसमें दोनों सेक्टर SI है बोल रहे हैं, इनके ऊपर आप लोग कुछ कंप्लेंट वगैरह करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन बिल्कुल, अगर महकमा आज शाम तक उनके ऊपर नहीं लेगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हम किसी किस्म से यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने नहीं आए। अगर लेना होता तो आज जुम्मे का दिन था, हम यहाँ पे तमाशा कर देते थे। हमारा मुतालिबा ये है कि इनसे हम उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ पे ये सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे, और एक्शन लेके इनको बताना पड़ेगा। पुलिस की जानिब से ये केस को सुसाइड केस बताया जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपके लिए सेक्शंस के लिए पूछ रहा हूँ। अभी हमारी ये उम्मीद है, जो हमने ये बात की है, अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। तो पोस्टमार्टम में अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बच्ची ने अपने आप को जला लिया, यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ उस बच्ची के साथ।